अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और आज हम इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इसको सॉल्व करो। सोल्यूशन, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इसको सेम टू सेम नीचे लिख लो। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दरमियान में पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्वेश्चन सेम टू सेम तो नीचे लिख लिया है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखो। इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखो तो आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म तो कांस्टेंट है, इसको देखना ही नहीं है। आप पहले 2 टर्म्स को देखो। पहले दो टर्म्स में आप देखो 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 और 2 रेज टू पावर x। पहली टर्म में ये वाली वैल्यू हो और दूसरी टर्म में ये वाली वैल्यू हो। इन दोनों की बेसिस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सेम है। लेकिन जो एक्सपोनेंट है ये 2x प्लस 1 है, ये x है। बेसिस सेम है, हम इनके एक्सपोनेंट सेम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके एक्सपोनेंट सेम करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखो 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 है और ये 2 रेज टू पावर x है। इसके ऊपर सिंगल टर्म आ रही है, इसके ऊपर 2 टर्म्स आ रही हैं। हम क्या करते हैं, इन 2 टर्म्स को सिंगल टर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह इसके ऊपर लिखी हुई है। तो इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 है। ये जो 2 टर्म्स हैं ये बारी बारी आप इनको दे दो, 2 को दे दो। किसी भी बेस की जब पावर लिखी हो 2 टर्म्स में, उन दोनों टर्म्स को आप बारी बारी लेकर उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1। अब आपने क्या किया, इस टर्म में जो ये बेस आ रही थी इसकी पावर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया है, 2 रेज टू पावर 2x को अलग कर लिया है। ये जो प्लस 1 था इसको अलग करके लिख लिया है। अगर आप इन दोनों को दोबारा सॉल्व करते तो आपके पास 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 आ सकता है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब किसी भी बेस के ऊपर पावर में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आ रही हो, दरमियान में प्लस माइनस आ रहा हो, तो आप बारी बारी सारी टर्म्स को लेकर उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले लिया 2x को 2 के ऊपर लिखा, फिर प्लस 1 को लिखा 2 के ऊपर, ठीक है। तो माइनस सेकंड टर्म वैसे की वैसी, क्योंकि उसकी सिंगल टर्म बेस के ऊपर सिंगल टर्म बनी हुई थी, उसको वैसे का वैसे, कांस्टेंट वैसे का वैसे लिख दो। अब हमने बेसिस तकरीबन ये एक्सपोनेंट तकरीबन सेम कर दिए हैं। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 4 है और ये 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। इसका मतलब है ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन अभी हम 2 रेज टू पावर 2x इसके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहले हम 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 टाइम 8, ये 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2x वैसे का वैसे, माइनस 9 वैसे का वैसे, 7 2 रेज टू पावर x, ये सिंपल है टर्म, इसको वैसे का वैसे लिख दो, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो हमने टर्म्स के अंदर वैल्यू सेम की हैं वो कौन कौन सी हैं। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। दोनों की बेस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन पावर इसकी 2x है, इसकी x है। तो इन दोनों में से पावर किसकी छोटी है, इसकी छोटी है ना, इसकी x है, इसकी 2x है। तो आप क्या करो, इसको लो y के लेट कर लो, y के ऊपर पुट कर दो, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ठीक है। इतना काम आपने करना था। अब इसको लेके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब आपने 2 की पावर x, इन दोनों में से जिसकी पावर छोटी है उसको y के बराबर ले लिया। अब इधर ही इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वल के लेफ्ट साइड पे y का स्क्वायर लेते हो तो y स्क्वायर, इक्वल के राइट साइड पे 2x, इसका स्क्वायर लो, चेक करते हैं क्या आता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x होल रेज टू पावर x। जब पावर की पावर आ रही हो ना तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 वैसे का वैसे ही, प्लस 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 x 2 टाइम 2x, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह वैल्यू लिखी हो ना, पावर की भी पावर आ रही हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को पावर के साथ। 3 वैसे का वैसे ही, प्लस 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 2 5 टाइम 10। तो आपने पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं।
एक वैल्यू आई है वाई की, एक आई है वाई स्क्वायर की। इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 रेज़ टू पावर x वहाँ y पुट कर दो, और जहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 2x वहाँ y स्क्वायर पुट कर दो। हम इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं। 8 वैसे का वैसे ही, दरमियान में मल्टीप्लाई है, आप भी मल्टीप्लाई लगाओ। आगे क्या है 2 रेज़ टू पावर x है, तो 2 रेज़ टू पावर x की जगह आपने क्या पुट करना है y स्क्वायर। और अगर आप देखो 8 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 8y स्क्वायर आ जाता है, डायरेक्ट इधर ही मल्टीप्लाई कर दो। दरमियान में माइनस है, आप भी माइनस लगा दो। आगे 9 है, आप भी 9 लगा दो। आगे क्या है 2 रेज़ टू पावर x है, तो 2 रेज़ टू पावर x की जगह आपने क्या पुट करना है y, तो आप y पुट कर दो। +1 वैसे का वैसे ही, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसको देखना ही नहीं था। अब आप देखो चेक करो क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। वाई स्क्वायर वाई और कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन चुकी है। इसका मतलब है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसके ऊपर आपकी अपनी मर्जी है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो, या इसको फैक्टराइज कर दो, या फिर इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर दो। हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिस तरह हम सारे पीछे वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है वाई है, तो वाई के लिहाज से क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर ओवर 2a। अब फार्मूले के मुताबिक हमें a b c की वैल्यू चाहिए। हम इस इक्वेशन में से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले a की वैल्यू इस पूरी इक्वेशन में y स्क्वायर की टर्म के साथ जो काफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, तो y स्क्वायर वाली टर्म के साथ काफिशिएंट क्या है +8, तो a की वैल्यू 8। आगे b की वैल्यू चाहिए। अब इस टर्म में जो y वाली टर्म है उसके साथ जो काफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, तो y वाली टर्म के साथ काफिशिएंट क्या -9 है, तो आपकी b की वैल्यू कितनी होगी -9। आगे c, उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट दिया जाता है वो c की वैल्यू होती है, तो इसमें कांस्टेंट क्या +1 है, तो c की वैल्यू कितनी है +1। अब a b c की वैल्यू आपके पास मौजूद है। आप इन तीनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करो, आपके पास y की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी। जब y की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी तो x निकालने के लिए आप दोबारा y को x में रिप्लेस कर देना है, जिस तरह हम पीछे वाले सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, y वैसे का वैसे इज इक्वल टू, पहले नामिनेटर में -b माइनस वैसे का वैसे ही, b की वैल्यू कितनी है -9 है, आप भी पुट कर दो -9, दरमियान में प्लस माइनस। अब अंडर के अंदर वैल्यू पुट करो। अंडर के अंदर देखो b स्क्वायर का मतलब है b की वैल्यू -9 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, आप पुट कर दो, इंटू c की वैल्यू कितनी है 1, आप पुट कर दो। नीचे 2 वैसे का वैसे a की वैल्यू कितनी है 8, आप पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, चेक करो y की वैल्यू क्या आती है -+9 वैसे का वैसे ही प्लस माइनस। अब अंडर के अंदर आप देखो तो आपके पास माइनस से पहले -9 का होल स्क्वायर है, -9 का स्क्वायर लेते तो 81, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 4 8 टाइम 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 32 ही रहता है। अब 2 इंटू 8 का मतलब है 2 और 8 मल्टीप्लाई कर दो, +++2 8 टाइम 16, सॉल्व कर दो। y इज इक्वल टू 9 वैसे का वैसे प्लस माइनस। अब अंडर के अंदर देखो 2 वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है, आप इन दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा 81 में से 32 निकालते हो तो आपके पास 49 आंसर आएगा। अब 16 वैसे का वैसे y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस। अब 49 का अंडर ले ख़त्म करते हो तो आपके पास कितना आंसर आता है 7, क्योंकि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 7 का। अब 16 वैसे का वैसे ही। अब y की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए y की 2 वैल्यू निकालने के लिए इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, इसी को एक दफ़ा माइनस, हम एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं। तो ये बाकी काम मैं इधर करता हूँ, इसको पहले एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 ओवर 16। अब 9 प्लस 7 ओवर 16 का मतलब है ऊपर 9 प्लस 7 आपस में ऐड हो रहे हैं, ऐड कर दो, 9 प्लस 7 16 ओवर 16, तो y इज इक्वल टू 16 1 टाइम 16 1 टाइम, तो 1 आंसर आ जाएगा। y की फर्स्ट वैल्यू कितनी आई है 1। अब y की सेकंड वैल्यू, उसके लिए आप एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, 9 माइनस 7 ओवर 16, 9 माइनस 7 ओवर 16, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2 ओवर 16 और y इज इक्वल टू 1 टाइम 2 8 टाइम, तो y की सेकंड वैल्यू कितनी है आपके पास 1 ओवर 8। अब y की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यूज़ चाहिए जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुआ है। तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए जहाँ पे y आया है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब y की जगह उसकी वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x, तो हम पुट कर देते हैं 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये किसकी वैल्यू आई है 2 रेज़ टू पावर x,
हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में है, वो तो ऊपर लिखा हुआ है, उसको तो नीचे आना चाहिए। अब आप देखो उसको नीचे कैसे हम लेके आ सकते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, अगर हम जिसकी पावर फाइंड कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जिस वेरिएबल की, वो पावर की फॉर्म में है बट वो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो बेसिस हैं वो सेम कर दो। हम इन दोनों की बेसिस सेम करते हैं, ये 2⁻x वैसे का वैसे ही। अब 1 को हम 2 की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना 1 को 2 की पावर 0। अगर 2 की पावर 0 का मतलब है 1। अब क्योंकि x ऊपर था, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x ऊपर था, हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए बेसिस सेम कर दो। अगर x नीचे होता तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्सपोनेंट सेम कर देते हैं। यहाँ पे x एक्सपोनेंट में है, ऊपर है, पावर में है, तो हम उस x की वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाली जो बेस है ना, बेसिस सेम कर लेते हैं। इसकी बेस 2 थी x की, वो वैसे का वैसे लिख दिया। ये 1 था, इस 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए बेस 2 बनाने के लिए आपने क्या किया, 2⁻0 लिख दिया है। अब 2⁻0 का मतलब 1 है। अब इसका मतलब बेस सेम है, बेस आपस में कैंसिल, x = 0। ये x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई है। अब x की सेकंड वैल्यू निकालते हैं। x की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए y को x में रिप्लेस करो, तो y की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दो, 2⁻x = 1/8। अब x फाइंड करना है, तो x देखो पावर में है, तो इसकी पावर में है तो इसको बेसिस सेम करो। बेसिस किस तरह सेम करोगे, इसको वैसे का वैसे लिख दो। अब ये 1/8 है, तो 1/8 को हम लिख सकते हैं ना 8⁻⁻1। नीचे 8 की पावर +1 है, जब ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यहाँ इस तरह 1/5⁻2 है, तो जब ऊपर लेके जाओगे तो 5⁻2 हो जाएगी। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में, वही हम कर रहे हैं। अब 2⁻x वैसे का वैसे ही, 1/8 का मतलब है 8 की पावर पॉजिटिव है, जब उसको ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। क्यों किया, क्योंकि इसका बटा खत्म हो जाए, इसकी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। अब हमारे पास सिंपल वैल्यू है दोनों तरफ, ये 2⁻x वैसे का वैसे ही। अब इस 8 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख सकते हो ना 2⁻3 होल पावर -1 वैसे की वैसी लिख सकते हो ना। आपने बेस सेम करनी थी, इसकी बेस 2 थी, इसकी बेस 8 है, तो 8 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं 2⁻3। अब 2 की पावर x वैसे की वैसी, 2⁻3 होल पावर 3, पावर की पावर है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, +-3 1 टाइम 3। अब बेस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अब आप सोल्यूशन सेट लिख लो। सोल्यूशन सेट, x की फर्स्ट वैल्यू 0, x की सेकंड वैल्यू -3। ये आपने इसको क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बनी हुई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लेके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे लिखो। लिखा हुआ है 3⁻2x + 2 = 12 × 3⁻x - 3। अब इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो राइट साइड पे टर्म्स हैं उनको लेफ्ट पे लेके आओ। तो 3⁻2x + 2 वैसे का वैसे ही, ये +12 × 3⁻x है, जब लेफ्ट पे आएगा तो -12 × 3⁻x। ये -3 है, जब लेफ्ट पे आएगा तो +3। अब सबसे पहले आपने क्या किया है, इक्वल के राइट साइड पे जो टर्म्स थी उनको लेफ्ट पे ले आए। अब आप देखो इसके लेफ्ट साइड पे सारी टर्म्स में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। आपने थर्ड टर्म को नहीं चेक करना क्योंकि वो कांस्टेंट है, आपने फर्स्ट 2 टर्म्स को चेक करना है। फर्स्ट टर्म में जो 3 दिया हुआ है उस 3⁻2x + 2 है, इसकी पावर कितनी है 2x + 2, ये 2x + 2। और जो सेकंड टर्म में दिया हुआ है 3, उसकी पावर कितनी है x। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ये जो 2 वैल्यूज हैं ये सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसकी पावर 2x + 2 है, इसकी पावर x है। इसका मतलब है बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है। हम क्या करते हैं, बेसिस सेम है, हम किसी तरीके से इनकी पावर सेम करने की कोशिश करते हैं। तो इस ये जो लिखी हुई है फर्स्ट टर्म में 3⁻2x + 2, अब उसकी एक टर्म में पावर में इसकी 2 टर्म्स हैं, तो इसकी भी एक टर्म बनाते हैं। तो इसकी एक टर्म बनाने के लिए आप देखो इसकी पावर लिखी हुई है 2x + 2, 2 टर्म्स हैं, आप बारी बारी इसको दोनों टर्म दे दो। 3⁻2x दरमियान में मल्टीप्लाई 3⁻, ये दूसरा 2, -12 × 3⁻x, ये सिंपल टर्म थी, इसको वैसे का वैसे +3 = 0। ये आपने क्या कर दिया है, फर्स्ट जो टर्म थी उसमें जो 3 की पावर में 2 टर्म्स आ रही थी, आपने एक एक बना दी है। अब सेकंड आप क्या काम करो, इसको सॉल्व कर दो। आप देखो फर्स्ट टर्म में 3⁻2 ये सॉल्व हो रहा है, तो आप सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर का मतलब है 9, 7 × 3⁻2x वैसे का वैसे -12
मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू एक्स पावर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जिनको आपने सेम किया वो देखो, इसकी भी दोनों बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट एक एक टर्म आ चुका है, वो हमने प्रूफ बराबर करनी थी कि दोनों की एक एक टर्म ना आनी चाहिए, तो हमने एक एक ले आए। अब दोनों में देखो किसकी पावर छोटी है, इस 3 की पावर है 2x, इस 3 की पावर x, तो इसकी छोटी पावर है, इसको y के बराबर लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू 3x। अब इधर ही दोनों का स्केयर ले लो, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अब लेफ्ट साइड पे स्केयर लेते तो y का स्केयर, राइट साइड पे लेते तो 3x होल स्केयर। चेक करते हैं इसका स्केयर क्या आता है, y स्केयर इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x और होल पावर 2, पावर की होल पावर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस प्लस, ये 3 वैसे का वैसे, प्लस 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 x 2 टाइम 2x। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं जिनको पुट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, एक y की है एक y स्केयर की। इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे 3 रेज़ टू पावर x है वहाँ y पुट कर दो, और जहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2x है वहाँ y स्केयर पुट कर दो। हम पुट करते हैं 9 वैसे का वैसी, आगे 3 रेज़ टू पावर 2x है तो 3 रेज़ टू पावर 2x की जगह y स्केयर पुट कर दो, दरमियान में माइनस, आ भी माइनस, आगे 12 है आप भी 12 लगा दो, आगे क्या है 3 रेज़ टू पावर x है उसकी जगह y पुट करना, y पुट कर दो, प्लस 3 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके ऊपर आप तीनों मेथड में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला y है वेरिएबल, तो y के लिहाज से लिख लो, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर ओवर 2a। अब फार्मूले के मुताबिक a b c की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू कौन सी होगी, जो y स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, y स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट 9 है तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू y वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है -12 वो b की वैल्यू है। कांस्टेंट c होगा, जो c है वो आपका क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट दिया है कांस्टेंट प्लस 3 है तो आपकी c की वैल्यू कितनी है 3। अब a b c तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, इनको फार्मूले के अंदर पुट करो, y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू माइनस बी है, b की वैल्यू कितनी है -12 पुट कर दो, प्लस माइनस अंडर के अंदर b स्क्वायर, इसका मतलब है b की वैल्यू -12 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, आप भी माइनस, आगे 4 लगा दो, आगे a है तो a की वैल्यू कितनी है 9, आगे गया c है तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। अब 2a की वैल्यू कितनी है 9 पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लो, चेक करो y की क्या वैल्यू आती है, माइनस माइनस प्लस 12, प्लस माइनस वैसे का वैसे। अब अंडर के अंदर देखो -12 का स्केल होता है तो 144, अब माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 4 9 टाइम 36 3 टाइम 108, नीचे प्लस 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 2 9 टाइम 18 वैसे का वैसे। अब y इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, अंडर के अंदर देखो दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही है, माइनस कर दो, 144 माइनस 108, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आता है 36, अंडर वैसे का वैसे, नीचे 18। अब y इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट खत्म करते हो तो आपके पास आंसर आता है 6, क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, नीचे 18 वैसे का वैसे। अब y की वैल्यू आ गई, एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो वो हम इधर करते हैं, ठीक है। पहले इसको हम प्लस करके लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 18 प्लस 12 प्लस 6 ओवर 18, y इज इक्वल टू 12 प्लस 6 18 ओवर 18 वैसे का वैसे, 18 1 टाइम 18 1 टाइम, तो y की फर्स्ट वैल्यू कितनी है 1। अब y की सेकंड वैल्यू ले आओ, तो y की सेकंड वैल्यू लाने के लिए इसको एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, 12 माइनस 6 ओवर 18, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 ओवर 18 वैसे का वैसे, 6 1 टाइम 6 3 टाइम, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब y की दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, लेकिन आपको y की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए जो इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, y को दोबारा x में रिप्लेस कर दो, तो y की वैल्यू कितनी है 3 रेज़ टू पावर x, तो y की जगह लिख लो 3 रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 1। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप देखो x तो एक्सपोनेंट में आ रहा है, पावर में आ रहा है, हमें नीचे चाहिए। अगर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो वो पावर में आ रहा हो तो बेसिस सेम करते हैं, अगर x नीचे आ रहा हो तो x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक्सपोनेंट सेम करते हैं। अब पावर में आ रहा है x
तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम नीचे वाली बेसिस सेम कर लेते हैं। ये 3 वैसे का वैसे ही इस 1 को 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इधर 3 आना चाहिए तब बेस सेम होगी, 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के हम लिख सकते हैं 3 0 1 के बराबर ही होता है। इसका मतलब है 1 को हम 3 बेस में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह लिख सकते हैं। अब ये 3 से कैंसिल, तो x = 0, ये x की फर्स्ट वैल्यू। अब x की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए यहाँ y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू 3 = 1/3। अब 3 वैसे का वैसे ही। अब ये 1/3 है, 1/3 नीचे 3 की पावर +1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1। अब देखो जब हमने 3 को ऊपर लेके गए हैं, -1 पावर बनाई है, तो ये बेसिस डायरेक्ट सेम होगी, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो 3 से कैंसिल, तो x = -1। यहाँ पे भी हमने x की दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह था जो हमने इससे पहले की। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इस पूरे क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं। 2x + 16 64 मल्टीप्लाई बाय 2 x -20 = 0। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को छोड़ के, क्योंकि वो कांस्टेंट है, फर्स्ट 2 टर्म देखो। फर्स्ट 2 टर्म में आप देखो तो ये वाली वैल्यू 2 और ये वाली वैल्यू 2 ये दोनों तकरीबन सेम है। फ़र्क कितना है कि इनकी पावर, इसकी +x है, इसकी -x है। बेसिस सेम है, बेसिस बिल्कुल सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन पावर एक की प्लस है, एक की -1 है। तो इस पूरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करो, इस 2 को y के बराबर लेट कर लो। लेट y = 2 अब ये तो हमारे पास बन गई है, जहाँ पे 2 है वहाँ हम y पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 -x की जगह हम क्या पुट करेंगे। आप क्या करो, वो वाली फॉर्म बनाने के लिए इधर भी इसकी पावर में भी और इसकी पावर में भी माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दो। इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है +1, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा। इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है 2 है, पॉजिटिव x है, जब -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -x हो जाएगा। अब -y का मतलब है 1/y = 2 हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक y की आई है, एक 1/y की आई है। इस पूरी इक्वेशन में जहाँ लिखा हुआ है 2 वहाँ y पुट कर दो, और जहाँ पे लिखा हुआ है 2 वहाँ पे 1/y पुट कर दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम पुट कर लेते हैं। अब 2 इसकी जगह y पुट कर दो, दरमियान में प्लस है, आप भी प्लस लगा दो, आगे 64 आप भी 64 लगा दो, आगे क्या है 2 तो 2 की जगह 1/y पुट कर दो, बट ब्रैकेट के अंदर लिख लो, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो बटे फ्रैक्शन में बटे की सूरत में है। -20 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब y + 64 1 × 64 और y वैसे का वैसे ही -20 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, लेकिन ये अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। तो आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे 3 बटे वाली वैल्यूज़ हैं, एक बनी हुई थी, 2 को आप खुद बना सकते हो, y के नीचे 1 खुद लगा सकते हो, 20 के नीचे 1 खुद लगा सकते हो। ये क्यों लगाया है, क्योंकि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने लगे हैं। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखो 3 बटे वाली वैल्यूज़ हैं, तीनों के दरमियान प्लस और माइनस आया हुआ है। जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो उनको सॉल्व करने के लिए उनका एलसीएम लेते हैं। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, 1y टाइम y और y 1 टाइम y। इसका मतलब है y इनका एलसीएम आ चुका है। अब 1y टाइम y और y टाइम y स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, आप भी प्लस, y 1 टाइम y और 164 टाइम 64 माइनस 1y टाइम y और y 20 टाइम 20y इज इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन खत्म करने के लिए ये y डिवाइड हो रहा है, तो उसको दूसरी साइड पे ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये खुद खत्म हो जाएगा। तो y स्क्वायर डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही, y स्क्वायर + 64 - 20y, ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब 0 के साथ जाकर राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, y स्क्वायर y और कांस्टेंट, लेकिन अरेंज नहीं है। हम इसको पहले अरेंज करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले y स्क्वायर वाली टर्म, फिर y वाली -20y और फिर 64 कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब आप इसके ऊपर तीनों मेथड में से कोई एक अप्लाई कर सकते हो। तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो हम पिछले क्वेश्चन सब में करते आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे वेरिएबल y है, तो y के लिहाज से y = -b + -b² - 4ac √/(2
2a। अब हमें a b c की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू वाई स्केयर के साथ जो काफिशिएंट है वो a की वैल्यू है 1, b y के साथ जो काफिशिएंट होगा y वाली टर्म के साथ जो काफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, तो y के साथ क्या -20 वो b की वैल्यू है। c इस इक्वेशन में कांस्टेंट c की वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट कौन सी वैल्यू दी हुई है 64 प्लस 64 है, आप सिर्फ 64 ले लो। तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, अब फार्मूले के अंदर पुट करो, y की वैल्यू निकाल लो। y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -20 प्लस माइनस, अब अंडर के अंदर वैल्यू पुट करो, b स्केयर b की वैल्यू -20 इसका स्केयर -4 वैसे का वैसी, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, आगे c है, c की वैल्यू कितनी है 64। अब 2a, तो 2 की वैल्यू वैसे की वैसी, a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 1, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस, अब अंडर के अंदर -20 का स्केयर देते हो 400, अब माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 4 1 टाइम 4 और 4 64 टाइम 256, नीचे प्लस 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 2 1 टाइम 2 वैसे का वैसी, इसको सॉल्व कर लो। 20 प्लस माइनस 4 अंडर के अंदर देखो आप दो वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, इन दोनों को माइनस कर दो, 400 माइनस 256, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 144, अंडर वैसे का वैसे, नीचे 2। अब इसको मजीद सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 144 का आप स्केयर रूट खत्म करते हो तो आपके पास आंसर आता है 12, क्योंकि 144 एक परफेक्ट स्केयर है 12 का, नीचे 2 वैसे का वैसे ही। अब y की वैल्यू आ गई है, y की दो वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको एक मजीद एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, एक दफ़ा माइनस, तो वह हम इधर करते हैं। कल हम y की फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए इसको प्लस करके लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 20 प्लस 12 ओवर 2 वैसे का वैसे, तो y इज इक्वल टू 20 प्लस 12 32 ओवर 2 और y इज इक्वल टू 16, तो y की फर्स्ट वैल्यू आपके पास कितनी आई है 16। अब y की सेकंड वैल्यू निकालो, y की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए इसी को एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 12 ओवर 2, y इज इक्वल टू 20 माइनस 12 8 ओवर 2 और y इज इक्वल टू 8 ओवर 2 टू 1 टाइम टू 4 टाइम, तो कितना आंसर आ गया 4। इसको भी आप काट सकते हो, टू 1 टाइम टू 16 टाइम। अब y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए जो इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की जगह उसकी अपनी वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी है 2 रेज़ टू पावर x 16 वैसे का वैसे ही। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x तो एक्सपोनेंट के ऊपर लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, पावर में लिखा हुआ है, तो अगर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी वो पावर में हो तो बेसिस सेम करते हैं, हम बेसिस सेम कर लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर x वैसे का वैसे ही। अब 16 है, इसको 2 की फॉर्म में, ये यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना है, तो इसको 2 की बेस में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 4। अगर 2 रेज़ टू पावर 4 आप करते हो 16 ही आता है, इस तरह करने से हमारी बेसिस सेम हो गया, 2 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 4। ये आपके पास x की फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। अब x की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू कितना है 4। अब बेसिस सेम कर दो, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में है, तो बेसिस सेम करने के लिए 2 रेज़ टू पावर x वैसे का वैसे, इस 4 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख सकते हो 2 का स्केयर 4 ही होता है, इस तरह करने से हमारी बेसिस सेम आ गई है, 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। अब आपकी एक वैल्यू आई है x की 4 और दूसरी आई है 2, x की हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.3 को, इसका क्वेश्चन नंबर हमने 12 किया, 13 किया और 14 किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।